तो दोस्तों आज हो गई है 22 दिसंबर और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंच जाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार होते हुए देखते हैं और एक सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे को लेकर के विपक्ष का पैदल मार्च। राहुल गांधी बोले मोदी कैबिनेट में बैठा है एक हत्यारा, उसे बख्शेंगे नहीं। आप लोगों को बताते चले, लखीमपुर खीरी मामले को लेकर के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ विपक्ष लगातार हमलावर है। अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर के विपक्ष ने पैदल मार्च निकाला है। इस मार्च में राहुल गांधी भी शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि एक बार फिर विपक्ष लखीमपुर मामले को उठा रहा है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि इस मंत्री के बेटे ने किसानों को मारा है, जीप के नीचे कुचला है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि रिपोर्ट में साफ पता चलता है कि ये एक बड़ी साजिश है और वहीं पीएम मोदी इस मामले पर कुछ भी नहीं करते हैं और ना ही कहते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि जैसे ही मैं बोलना बंद करूंगा तो मीडिया दूसरे मुद्दों पर सवाल करती है ताकि मामला डाइवर्ट हो जाए, और यहां पर जबरदस्त तरीके से गोदी मीडिया पर भी भड़के हैं राहुल गांधी और कहा है कि सरकार की दलाली करना छोड़ दो। और वहीं इसके साथ ही राहुल गांधी ने आगे कहा है कि मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हम जेल में डाल करके ही दिखाएंगे, चाहे आज या कल, लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं। ये दो टूक कहना है राहुल गांधी का। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कोलकाता नगर निगम चुनाव तृणमूल कांग्रेस की अभूतपूर्व जीत। विधानसभा चुनाव के मुकाबले 20% गिरा है बीजेपी का वोट शेयर। वाम दल भगवा पार्टी से आगे आप लोगों को बताते चलें, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता नगर निगम चुनावों में भारी विजय दर्ज की है। इस चुनाव में जहां ममता बनर्जी की पार्टी को करीब 3/4 वोट मिले, वहीं वाम दलों का वोट शेयर बीजेपी से ज्यादा है। इन चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 20% गिरा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, तृणमूल कांग्रेस ने इस चुनाव में कुल 144 सीटों में से 134 सीटें जीती हैं, जबकि विधानसभा चुनावों में मुख्य विपक्षी के तौर पर उभरी बीजेपी के हिस्से में सिर्फ यहां पर 3 सीटें ही आई हैं। बीजेपी का पूरी तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी ने सुपड़ा ही साफ कर दिया है कोलकाता नगर निगम के चुनाव में। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, किसानों के बाद अब आंदोलन कर रहे बैंक कर्मियों के समर्थन में उतरे हैं बीजेपी के सांसद वरुण गांधी। बोले अगर भेल, एमटीएनएल, एयरलाइंस और रेलवे सब कुछ बिक जाएगा तो आम आदमी को कौन खिलाएगा। आप लोगों को बताते चले, कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन के दौरान किसानों का समर्थन करने वाले भाजपा के सांसद वरुण गांधी का एक और बयान चर्चा में है। इस बार उन्होंने बैंक कर्मचारियों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा है कि अगर बैंकों का निजीकरण होगा तो फिर 8 से 10 लाख लोगों की नौकरी चली जाएगी। उनको दोबारा रोजगार कौन देगा, उनके बच्चों को कौन खिलाएगा। और वहीं इसके साथ ही वरुण गांधी ने आगे कहा है कि निजीकरण के नाम पर सब कुछ बेचा जा रहा है देश में। उन्होंने लोगों से कहा है कि हिंदू मुस्लिम जाति धर्म अगड़ा पिछड़ा के जाल से बाहर निकल करके संगठित हो जाइए, अभी भी समय है, और आवाज उठाइए और देश बचाइए। ये यहां पर अपनी ही सरकार पर भड़के हैं वरुण गांधी और ले लिया है एक बार फिर से बीजेपी को निशाने पर। एक और अपडेट बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है लखीमपुर हिंसा का मामला। मंत्री अजय मिश्रा टेनी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर एफआईआर की मांग की गई है। आप लोगों को बताते चलें, लखीमपुर खीरी हिंसा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। किसानों को कुचले जाने के बाद दुनिया भर की सुर्खियों में आए इस मामले में इस बार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के साथ साथ यहां पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी जुड़ा है। मामले में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 34, 149 के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है दोस्तों। आगे की जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बताते चलें,
मैनपुरी की भीड़ देख करके अखिलेश यादव बोले 22 में सपा को ऐसा बहुमत मिलेगा जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। इसी क्रम में अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंचे और वहीं इसके साथ ही अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि मैनपुरी ने आज की विशाल जनसभा में दर्शा दिया है कि 22 में सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि ऐतिहासिक बदलाव होगा और ऐसा बहुमत मिलेगा सपा को जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। ये कहना है अखिलेश यादव का, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव को जनता की ओर से समर्थन मिल रहा है। भारी भीड़ देखी जा रही है अखिलेश यादव की रैलियों में। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन राज्यसभा से निलंबित शेष शीत सत्र से बाहर होने वाले 13वें विपक्षी सांसद बने। आप लोगों को बताते चले राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन बाकी बचे शीतकालीन सत्र की पूरी कार्रवाई से निलंबित किए जाने वाले 13वें विपक्षी सांसद बन गए हैं। उन पर कथित तौर पर सदन में निर्वाचन अधिनियम संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान चेयर की ओर राज्यसभा नियमावली फेंकने का आरोप है और वहीं संसद के मौजूदा सत्र से निलंबित होने के बाद यहां पर डेरेक ओब्रायन बोले कि चुनाव सुधार विधेयक भी जल्द रद्द हो जाएगा। ये यहां पर कहना है डेरेक ओब्रायन का। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, शिवपाल यादव बोले हाँ मैंने मान लिया है अखिलेश यादव ही है सपा के नए नेताजी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा है कि उन्होंने मान लिया है कि अखिलेश यादव ही सपा के नए नेताजी हैं। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद ही सपा और प्रसपा के बीच सीटों का बंटवारा तय हो जाएगा और उन्होंने कहा है कि वे बस यही चाहते हैं कि उनकी पार्टी के जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट मिल जाए और यहां पर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंका जाए। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट आप लोगों को बताते चलें, राज्यसभा से पास हुआ है आधार को वोटर आईडी से जोड़ने वाला विधेयक। विपक्ष के विरोध के बावजूद मोदी सरकार ने कराया है पारित। आप लोगों को बताते चलें विपक्ष के जोरदार विरोध के बीच राज्यसभा में कानून मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा पेश किए जाने के लगभग 1 घंटे के भीतर चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 पारित करा दिया गया। विधेयक में मतदाता सूची को आधार संख्या से जोड़ने का प्रावधान रखा गया है, जिससे मतदाता पंजीकरण अधिकारी पहचान स्थापित करने के लिए मतदाता के रूप में पंजीकरण के इच्छुक आवेदकों के आधार नंबर मांग सकते हैं। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ है धर्मांतरण विरोधी विधेयक। कांग्रेस ने किया है वॉकआउट। डीके शिवकुमार ने फाड़ी है बिल की कॉपी। आप लोगों को बताते चलें कांग्रेस के कड़े विरोध के बीच कर्नाटक विधानसभा में विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया गया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने विधेयक पेश करने के विरोध में अपनी मेज पर रखे कागज भी फाड़ दिए। विधेयक को उनकी पार्टी ने कठोर और संविधान विरोधी करार दिया है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, ईडी और आईटी की छापेमारी पर प्रियंका गांधी बोली मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर रही है ये सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सरकार पर लगातार हमलावर हैं और इस बीच आप लोगों को बताते चलें फोन टैपिंग और ईडी आईटी छापे की घटनाओं के बारे में पूछे जाने पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि वे मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर रहे हैं। फोन टैपिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। उन्होंने सरकार पर बरसते हुए पूछा है कि सरकार के पास कोई और दूसरा काम नहीं है, विपक्ष पर ही हर समय नजर रखती है। ये यहां पर कहना है प्रियंका गांधी का। इससे पहले अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि उनके और कई सपा नेताओं के यहां पर योगी सरकार की तरफ से फोन टैप किए जा रहे हैं और उसके बाद यहां पर कांग्रेस ने भी ऐसा ही आरोप लगाया है सरकार पर। एक और अपडेट बताते चलें, लोकसभा तक पहुंचा है कोरोना वायरस का खतरा। बीएसपी के सांसद दानिश अली हुए हैं संक्रमित। आप लोगों को बताते चलें देश में एक बार फिर सिर उठा रहे कोविड महामारी के खतरे के बीच संसद के शीतकालीन सत्र पर कोरोना वायरस का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल लोकसभा में बीएसपी के सांसद दानिश अली कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसकी जानकारी खुद उन्होंने दी है, जिसके बाद यहां पर हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने यहां पर शीतकालीन सत्र में भाग भी लिया था। जिसके बाद देख सकते हैं कि ये खबर सामने निकल के आई। अगली अपडेट बताते चलें,
ऐश्वर्या से ईडी की पूछताछ पर भड़की हैं जया बच्चन। मोदी सरकार पर लगाया है ताकत के दुरुपयोग का आरोप। आप लोगों को बताते चले, पनामा पेपर लीक से जुड़े मामले में अपनी बहू ऐश्वर्या राय से ईडी की पूछताछ को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कहा है कि मोदी सरकार अपनी ताकत का दुरुपयोग कर लगातार विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यूपी में विधानसभा का चुनाव है। इससे पहले देखा जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियां यहां पर लगातार विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई कर रही हैं, जिसको लेकर के यहां पर अखिलेश यादव से लेकर के कांग्रेस पार्टी हमलावर है मोदी सरकार पर। और इसके साथ ही जया बच्चन भी भड़की हैं केंद्र की बीजेपी सरकार पर। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं U&BDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।